शो यामाटो की फ्लेम काइजर, क्योइची शीरो की थंडर एम्परर और मकोटो की नेपच्यून भी यहाँ रेस करेगी। अच्छा है, अगर ये अगले राउंड तक नहीं पहुँचते तो इस खेल में इतना मजा ही नहीं आता। उन्हें कमजोर समझने की भूल मत करना, वो खतरा बन सकते हैं, ये तुम भी जानते हो। मुफ्त की राय नहीं देते। मैंने काफी मेहनत से तुम्हारी और कोई की रेस का इंतजाम किया है। इस बार मेरी नाक मत कटवाना। जाकर रेस मैनेजर से मिल लो। शो यामाटो और मकोटो शीरो की रेस शहर के वेस्ट साइड में मौजूद वेस्टलैंड में होने वाली है। फ्लेम काइजर वर्सेस नेपच्यून, राउंड 2 ऑफ द टूर्नामेंट। शो और उसके दोस्त अब एक्स सिटी में हैं और वहाँ पर टीम शार्क टूथ के लीडर गाबू सामाजिमा का राज है। गाबू वहाँ एक इडाटन बैटल टूर्नामेंट करवा रहा है, जिसमें जीतने वाले को 7 गोल्ड एम्बलेम्स मिलेंगे। जल्दी ही तुम दोनों की भी रेस हो सकती है। तुम लोग को अभी से उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। कियोइची भी उसी ग्रुप में है जिसमें ये हैं। गाबू ने ऐसा जानबूझकर किया होगा। उसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। एक बात कहूँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ? मकोटो की एमटीबी स्किल्स भी अब काफी अच्छी हो गई हैं। हमारी रेस बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी। मगर शो, चलो हम पूरी कोशिश करते हैं। राउंड 2 की पहली रेस ट्रैक नंबर 2 पर शुरू होने वाली है। आज की पहली रेस, कृपया ध्यान दें। अरे चलो, क्योइची की रेस होने वाली है, मुझे देखना है। मैं भी चल रहा हूँ शो। हाँ? क्या बात है मकोटो? तुम आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। क्या तुम शो से रेस नहीं करना चाहती हो? अगर हमने एक दूसरे से रेस की तो हम गाबू के जाल में फंस जाएंगे, है ना? हाँ, ऐसा हो सकता है। मगर ये मत भूलो कि जो भी ये टूर्नामेंट जीतेगा उसके पास सारे 16 पार्टिसिपेंट्स के एम्बलेम्स होंगे। मैं जानती हूँ कि गाबू वो तीनों गोल्ड एम्बलेम्स लेना चाहता है जो तुम्हारे पास हैं, और वो प्लैटिनम एम्बलेम भी जो शो ने जीता है। क्योइची, छोड़ना मत, जीत तुम्हारी होगी, मैं जानता हूँ। रेस तुम जीतो या शो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाबू जो चाहता है वो तो कर ही लेगा। हाँ, उसे देख रहे हो? मगर शो ये बात नहीं समझ रहा। वो तो बस मेरे साथ रेस करना चाहता है। मगर इसमें गलत क्या है? क्या? तुम्हें इससे घबराना नहीं चाहिए मकोटो, क्योंकि तुम भी उससे कम नहीं हो। ये हमेशा याद रखना। शाबाश क्योइची, मैं जानता था तुम कर लोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी मिस युकी, आप इतना भरोसा रखिए। भले ही मैं ये नहीं जानती कि कैसे करूंगी। ये हुई ना बात मकोटो। Congratulations क्यूएची। ये बेकार की बातें छोड़ो और जाकर अपनी रेस पर ध्यान दो। अगर इसी तरह से सबको बधाई देते रहे तो कभी रेस नहीं जीत पाओगे। अजीब बात है, क्योइची कहाँ गायब हो गया? तुम दोनों में से जो भी रेस जीतेगा उसका अगला मुकाबला मेरे साथ होगा। लेकिन इतना याद रखना, मैं किसी का भी साथ नहीं देने वाला। किसी का भी साथ नहीं दोगे? क्या कह रहे हो? कहीं वो ये तो नहीं कहना चाहता कि अब हम उसकी तरह अच्छे बन गए हैं? हे मकोटो सुनो, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं और एडवाइस दूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? आप कहना क्या चाहती हैं? अगर इस सिचुएशन को देखो तो लगेगा कि शो को एडवांटेज है क्योंकि उसने तुमसे ज्यादा रेस की है। लेकिन एक बात ये भी है कि ना तो तुम्हें ना ही तुम्हारी बाइक नेपट्यून को अभी अपने फुल पोटेंशियल का अंदाजा है। अगर मैं नेपट्यून की एमटीबी सेटिंग्स की फाइन ट्यूनिंग कर दूं तो वो एक बढ़िया इडाटन बाइक बन जाएगी, और अगर नेपट्यून अपनी पोटेंशियल पर रही तो मैं रेस में शो को हरा भी सकती हूँ। वो देखो, वो रही मकोटो। आपको जो करना है कीजिए मिस युकी। मुझे खुशी है कि आप मेरी पर्सनल मैकेनिक बन गई हैं। क्या? मिस युकी मकोटो की पर्सनल मैकेनिक बन गई हैं? मैं नेपट्यून के बारे में और जानना चाहती हूँ। उसे अच्छी तरह से जानने का एक ही तरीका है, उसकी सेटिंग्स जानना। तुम संभल जाओ। वो, हम इसी ट्रैक पर रेस करने वाले हैं। कितना कचरा है, यहाँ पानी भी भरा है। संभल कर आना, काफी स्लिपरी है। तुम
तुम इस हाईवे पर तो काफी तेजी से जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी स्पीड कम करनी होगी और इन घरों के बीच काफी सावधान भी रहना होगा। समझ में नहीं आ रहा कि बाइक को ट्यून कैसे करूं। ये भी तो नहीं जानता कि मिस यूकी अब नेपच्यून में क्या एडजस्टमेंट करने वाली हैं। शो को इस तरह की स्ट्रीट वेज बहुत पसंद है, इसलिए वो इस हिस्से में काफी तेज जाएगा। अगर मैं पीछे रह गई तो उसे पकड़ना मुश्किल होगा। क्या मैं सचमुच इतनी ऊंचाई से जंप कर सकती हूँ? हाँ, इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ये जगह इतनी खाली खाली है कि ये ज्यादा ऊंची लग रही है। अच्छा, तो ये बात है। सोच की बात है। तुम ये सोचो कि ये ज्यादा ऊंची नहीं है। चलो मकोटो, अब हम तुम कुछ खा लेते हैं। क्या आप अभी खाना चाहती हैं? हाँ, चलते हैं। वाह, ये अच्छे लग रहे हैं। आप 2 दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये लो, ये तुम्हारे लिए। ओह, थैंक्स अ लॉट। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ? यहाँ हवा काफी तेज है ना? खासकर वेस्ट के इस वेस्टलैंड में तो कुछ ज्यादा ही तेज है। काफी तेज। वैसे तो यहाँ पे हवा हमेशा वेस्ट से ही चलती है, मगर मुसीबत ये है कि वो समुद्री हवा है। लोहे की चीजों पे जल्दी जंग लग जाती है। अब रेसर को ज्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि हवा रुक चुकी है। अभी रुक गई है, लेकिन थोड़ी देर के बाद दूसरी जगह से चलने लगेगी। आपका मतलब है कि हवा की दिशा बदलती रहती है? हाँ, सुबह वो एक तरफ से चलती है और दोपहर को दूसरी तरफ से। रोज ऐसा ही होता है। मिस यूकी, दरअसल आप ये कर क्या रही हैं? मैं कुछ जानकारी जमा कर रही हूँ। अगर किसी जगह के बारे में जानना हो तो हमेशा लोकल लोगों से बात करनी चाहिए। हाँ, ये सही कह रही हैं आप। इडाटन बैटल दिमाग की भी लड़ाई होती है। उसके लिए ट्रैक, लोकल मौसम और दूसरी तमाम बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उससे रेस के नतीजे पर असर पड़ता है। और अगर पूरी जानकारी होगी तो तुम हालात को कंट्रोल में रख सकती हो, अपनी मुट्ठी में। ओके, अगर आप कहती हैं तो मैं ये टेस्ट रन कर लेती हूँ। टेस्ट रन? Dash set, let's go! रेडी, गो! बाइक काफी हल्की लग रही है। मिस यूकी ने नेपट्यून में कुछ मामूली एडजस्टमेंट्स किए हैं और इसके मूवमेंट अभी मेरी बॉडी के हिसाब से ट्यून हो गई है। वाह, आप टाइमिंग भी देख रही हैं। आप तो इस रेस को काफी सीरियसली ले रही हैं। हाँ, मैं भी ये रेस करना चाहता हूँ। ओके, जाओ तैयार हो जाओ। मकोटो के बाद तुम भी कर लेना, ठीक है? उसने कर लिया। तैयार हो जाओ तो बता देना। शो रेडी, गो! मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मिस यूकी अभी मकोटो की मदद कर रही हैं। ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। इसने कैसे किया? कितनी देर में रेस खत्म की? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शो ने ये रेस 7 मिनट्स 49.3 सेकंड्स में खत्म की है। मकोटो उससे 0.04 सेकंड्स तेज थी। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि फ्लेम काजर नेपट्यून से धीमी है? मिस यूकी दुनिया की बेस्ट मैकेनिक हैं। उन्होंने नेपच्यून को भी बेस्ट बना दिया है। अभी नहीं, अभी तो मैं इसमें बहुत कुछ कर सकती हूँ। अभी तो सिर्फ कुछ ही एडजस्टमेंट्स किए हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे ये, मुझे अभी उसमें ये सुपर स्पेशल पार्ट लगाना है। इसे लगाने के बाद नेपट्यून की कैपेबिलिटी भी काफी बढ़ जाएगी और कल तुम्हें भी वो फर्क नजर आएगा। शो, आप नेपट्यून में स्पेशल पार्ट भी लगाने वाली हैं? थैंक्स। इसका मतलब कल तुम दोनों जीतने के लिए पूरा जोर लगा देना। ये तो गलत है। ओ नहीं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं फ्लेम काइजर में क्या करूं। नेपच्यून को तो मिस यूकी एक बेहतरीन बाइक बना देंगी, मगर पता नहीं मैं भी ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम हमेशा ही मेरे मैकेनिक रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
सचमुच? मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है ककेरू। ये मत भूलो कि न जाने हमने साथ मिलकर आज तक कितनी रेस जीती हैं। हाँ, कुछ रेस काफी करीबी भी रही, लेकिन अगर तुम नहीं होते तो मैं वो रेस जीत नहीं पाता। अब समझ आई मेरी बात? थैंक्स शो। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा नेगेटिव हो गया था, लेकिन अब मैं फ्लेम काइजर को भी नेपच्यून की टक्कर का बना दूंगा। हाँ, ये हुई ना बात ककेरू। आपने तो मुझे चौंका दिया मिस यूकी। ये कितनी अच्छी बात है कि नेपट्यून बिल्कुल अलग बाइक बन गई है। मैंने कुछ खास नहीं किया है, बस नेपट्यून को तुम्हारी बॉडी टाइप और मसल मास के हिसाब से फाइन ट्यून कर दिया है। हालांकि वो मेजर एडजस्टमेंट्स तो नहीं है, लेकिन छोटे मोटे चेंजेस से भी परफॉर्मेंस पर काफी असर पड़ता है। हाँ, ये लो, इसमें ट्रैक के बारे में हर वो जानकारी है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। वाह, इसमें काफी कुछ है। पढ़ लो, इससे तुम ट्रैक को अच्छी तरह से समझ पाओगी। मैं नेपट्यून को फाइन ट्यून करके ऐसा बना देती हूँ कि कल की रेस तुम ही जीतो। आप उसमें वो स्पेशल पार्ट भी लगाएंगी है ना? हाँ, उसे भी लगा दूंगी। मैं इंतजार करूंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इडाटन बैटल टूर्नामेंट में आपका स्वागत है। ग्रुप ए राउंड 2 की पहली रेस अब शुरू होने जा रही है। कमाल की रेस है। दो इडाटन बाइक्स के बीच नॉकआउट बैटल होने वाली है। ब्लू कोर्स पर है वो लड़की जो दिखने में बड़ी मासूम और चुलबुली लगती है, लेकिन जब बात एमटीबी रेसिंग की हो तब वो एक घायल शेरनी बन जाती है। इडाटन बाइक नेपच्यून पर सवार है मकोटो शिडो। रेड कोर्स पर है वो तूफानी लड़का जिसकी इडाटन बाइक का नाम है फ्लेम काइजर। वो टोमेटो नहीं है, वो है शो यामाटो। ये रेस बड़ी खतरनाक होने वाली है क्योंकि मैदान में है दो दोस्त जो साथ में बड़ा लंबा सफर तय करके यहाँ तक आए हैं। हाँ, अरे वाह, क्योइची अपनी बहन के लिए बड़ा परेशान लग रहा है। तुम भी हमारे साथ ही चलो ना क्योइची, हम साथ में ही चीयर करेंगे। दूर रहो। हाँ, क्या हो गया? मैंने तुमसे कुछ गलत कह दिया क्या? कहा ना तुम मेरे पास मत आओ। दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। जाओ यहाँ से। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। इडाटन, गो! अब मुझे इसी वक्त मकोटो से आगे निकलना होगा। क्या बात है, शो बहुत अच्छा कर रहा है। तुमने उसकी बाइक का वजन कम कर दिया है ना? मतलब कि तुम स्पीड पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। सही कहा आपने। मैंने लोहे का पुराना मडगार्ड निकालकर उसकी जगह कार्बन कंपोजिट वाला लगा दिया है। ये कार्बन कंपोजिट क्या होता है? वो काफी पतला, मजबूत और टिकाऊ मटेरियल होता है। मुझे बाइक का वजन कम करना था, इसलिए मुझे लगा कि उससे अच्छा मटेरियल और कुछ हो ही नहीं सकता। ओह, ये तुमने अच्छा किया ककेरू। जरा मुझे देखो, मैं तूफान बन गया हूँ। अब तो नेपच्यून भी मुझे नहीं पकड़ सकती। ये क्या हो रहा है? मेरा कंट्रोल क्यों कम होता जा रहा है? उसे शायद परेशानी हो रही है। ये सब क्या है? हाँ, मैं नहीं जानता। वो तो लड़खड़ा रहा है। हवा की वजह से। हवा की वजह से? हाँ, उसकी बाइक हल्की है, इसलिए वो उसे तेज हवा में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अभी बस यही एक प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? आगे जो घास है वो भी उसे बहुत परेशान करने वाली है। मिस यूकी ने बिल्कुल सही कहा था। आज ट्रैक पर काफी तेज हवा चल रही है और इसके अलावा ट्रैक के कुछ हिस्से पर काफी घास भी है। उसे आगे निकलने देती हूँ, फिर मैं उसके पीछे जाऊंगी। अरे नहीं, वो मेरे करीब आ चुकी है। वाह, हवा तो अब बंद हो गई है। बढ़िया, ये मैं चला।
दोपहर के आसपास हवा अचानक ही अपनी दिशा बदल लेती है। वो जमीन की ओर से आती है, मगर काफी तेज समुद्री हवा होती है। मैं यहाँ उससे आगे निकल सकती हूँ। वाह, कमाल का जंप है। अरे वाह, नेपच्यून तो आज तूफान बन गई है। मैं भी कर सकता हूँ, अब तुम देखना। जोर लगाओ शो, तुम उसे अब भी हरा सकते हो। हाँ, बिल्कुल हरा सकता है। शो एक अडेप्टेबल और गिफ्टेड राइडर है। वो शॉर्टकट्स ढूंढने में भी माहिर है। मगर नेपच्यून भी अब अपने ऑप्टिमल कंडीशन में है। मैंने उसे ट्रैक और राइडर के हिसाब से बना दिया है, इसलिए अब नेपच्यून पहले से कहीं बेहतर बाइक बन चुकी है। शो को उसके करीब तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वो फिनिश लाइन के करीब पहुंच चुकी है। फ्लेम काइजर को अभी हवा ने बहुत परेशान किया था। इससे मुझे एक तरकीब सूझी है। ओह ये! क्या कर रहा है? वो हवा के सहारे आगे जा रहा है। वो फ्लेम काइजर को हवा में उड़ा रहा है। चलो निकल चलो! और तेज! चलो फ्लेम काइजर! थोड़ी देर कर दी। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। ये मत भूलो कि मिस यूकी ने इसमें स्पेशल पार्ट्स लगाए हैं। मैं नहीं हार सकती। मैं उसे नहीं जीतने दूंगा। ककेरू ने रात भर जाकर मेरी फ्लेम काइजर को फाइन ट्यून किया है। मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। रेस खत्म। मगर जीत किसकी हुई? हाँ? फ्लेम काइजर ने बाजी मार ली है। शो यामाटो फिर जीत गया है। क्या बात है। हे मकोटो, आज जो भी हुआ उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें टक्कर दे पाऊंगी। ये लो शो, ये एम्ब्लेम अब तुम्हारा है। इसे गाबू के हाथ मत लगने देना, ठीक है? मैं इसे संभाल कर रखूंगा, वादा करता हूँ। तुमने जिस तरह से रेस जीती है वो जादू ही था। वो छोड़ो, तुमने मुझे जो टक्कर दी वो कमाल की थी। पूरी रेस में करीब करीब तुम ही आगे थी। हाँ, आगे तो थी। अरे सुनो, आज तुम दोनों ने कमाल की रेस की है। ऐसी रेस मैंने बहुत कम देखी है। आपकी वजह से मिस यूकी, अगर आप नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। नहीं मकोटो, तुमने जो भी किया है वो तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा था। जी थैंक यू, मगर अभी मुझे बहुत सीखना है। और मेरे नेपच्यून में जो स्पेशल पार्ट लगाया था वो तो सचमुच कमाल का था। स्पेशल पार्ट? ओह, आई एम सॉरी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। क्या? मैं बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहती थी। बात बन गई, तुमने अपने ऊपर भरोसा किया और उसका असर भी दिखा। इसी वजह से इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन सच ये है कि ये सब तुमने खुद किया। मैंने कोई स्पेशल पार्ट नहीं लगाया था। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आपने कल जो पार्ट मुझे दिखाया था वो तो बस ऐसे ही दिखा दिया था। इससे तुम्हारे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर तो पड़ा था ना शो? बिल्कुल पड़ा था, लेकिन बहुत खूब। मिस यूकी ने हमें अच्छी तरह उल्लू बनाया। क्योइची? बहुत बढ़िया मकोटो, तुमने कमाल कर दिया। तैयार रहना, राउंड 3 में तुमसे ही मेरा मुकाबला होने वाला है और मैं तुम्हें आसानी से नहीं जीतने दूंगा, समझे? हाँ। मकोटो से हुई रेस में शो बड़े ही मामूली अंतर से जीता था। उसने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। अब अगले राउंड में उसका मुकाबला होने वाला है कियोइची और थंडर एम्परर से।
और रेस में कौन जीतेगा? इडाटन टूर्नामेंट चल रहा है, देखते रहिए। पेडलिंग बहुत आसान है, बस एक पैर पर प्रेशर डालो और उस तरफ थोड़ा झुक जाओ। बड़ी हॉप, इसके लिए पेडल मत करो। बाइक के अगले पहिए को जमीन से ऊपर उठा लो, फिर हैंडल बार्स को अपने सीने की ओर बार बार खींचो। शो, तुमने मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छी रेस की है, मगर इस टूर्नामेंट में कई ऐसे रेसर्स हैं जो तुम्हें परेशान कर सकते हैं। अभी गेंद द लोन वुल्फ, आथा द पेंटर और नॉस्ट्राडेमस सयाका तो हैं ही, मैं भी बाकी हूँ। टाइगर सामाजिमा, टीम शार्क टूथ का दूसरे नंबर का लीडर। ग्रुप बी से कोई एक ही जीत सकता है। अगला एपिसोड इडाटन जंप, हैमरहेड, द 6 इडाटन बाइक, तैयार हो जाओ।